अपनी हस्ती से मुकर जाने को जी चाहता है, अपनी हस्ती से मुकर जाने को जी चाहता है, यही जीना है तो मर जाने को जी चाहता है। हर मुसाफिर की थकन कहती है अब लौट चलो, हर मुसाफिर की थकन कहती है अब लौट चलो, कौन जाता है मगर जाने को जी चाहता है। दश्त तन्हाई का एक एक दिन एक एक बरस, दश्त तन्हाई का एक एक दिन एक एक बरस, कितने दिन हो गए घर जाने को जी चाहता है। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मायूसी में हौसला, मुश्किल में उम्मीद और पतझड़ की रुत में बहार देखती आंखों का उजलापन, ये खासा है मुमताज नसीम की शायरी का। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए अलीगढ़ से तशरीफ लाएं मोहतरमा मुमताज नसीम साहिबा का। मैम हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, दिव्या मैम हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, अपना इतना वक्त यहाँ दिया, वाकई हम सब के लिए बड़ी हैरानी की बात है। जी मैम, थैंक यू मैम। दिव्या मित्तल साहिबा, आप इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद इतनी विनम्र हैं, इतनी प्यारी हैं। वाकई पूरी, मैं सही बताऊं तो पूरी महफिल की जान है आप। यकीनन। और आपने इतना वक्त इस महफिल को दिया, उसके लिए भी हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सभी, जैसा इकबाल भाई ने कहा भी कि आपका एक एक लम्हा कीमती है, लेकिन उसके बाद भी आपने इतना वक्त दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सभी लोग एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाकर। और आज बहुत खूबसूरत सी ये महफिल, मुझे लगता है पहली मर्तबा मैं देवरिया आई हूँ, तो सिद्धार्थ जी का शुक्रिया, संदीप जी का शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत। आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, आपने इस महफिल को महफिल बनाया है, बिल्कुल। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। हर शेर पर आपने दाद दी है, हर कोई भी ऐसी बात जिसको दिल से सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था, सराहना चाहिए था, आपने वो सारे काम किए हैं और इस महफिल को महफिल बनाया है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आज हमें एक बहुत अच्छा नाजिम भी मिल गया है। अजहर भाई, आपका ये रंग देखा तो है, कई बार देखा है, लेकिन आज जैसा रंग नहीं देखा। उसका हो सकता है कि एक ये भी रीज़न हो कि यहाँ जो तादाद, जबकि 33% पास करने की बात हो रही थी, और यहाँ मुझे लगता है 80% हो चुका है, क्योंकि दिव्या मैम को भी आप जोड़ेंगे इसमें, उन्होंने भी कविता पढ़ी है। बिल्कुल। तो हो सकता है ये उसी की बरकतें हों। तो आप सब लोगों को बहुत बधाइयाँ, बहुत मुबारकबाद। मैं थोड़ा देर से पहुंची क्योंकि मसला ये है कि मिर्ज़ा से एक बार किसी ने पूछा कि मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या शादी के बाद। मिर्ज़ा एक लम्हे को मुस्कुराए और कहने लगे कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मोहब्बत शादी से पहले करो या शादी के बाद, बस इसकी खबर बीवी को नहीं लगनी चाहिए। इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, इनकी तरफदारी कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। आपके छुपे हुए आदमी को हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके अंदर जिस तरीके के भाव हैं। लेकिन बहुत कमाल की ये महफिल, और बस मैं हूँ आपके बीच में, और मुझे बर्दाश्त करने के बाद में जिनको आप भरपूर तरीके से सुनना चाहते हैं वो अजहर इकबाल साहब हैं। हम सब उनके मुरीद हैं और हम सभी चाहते हैं कि मेरे बाद वो भरपूर तरीके से आपकी खिदमत करें। अब जो मेरे हिस्से में वक्त मिला है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी कुछ खिदमत कर पाऊँ। सुनिएगा, सबसे पहले 4 मिसरे पढ़ती हूँ और इस महफिल को कोशिश करती हूँ कि अपने रंग में थोड़ा देर के लिए ले आऊँ। सुने कि मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया,
थी बेरुखी की इंतहा, सलाम भी नहीं लिया। मुरव्वतों से अब की बार काम भी नहीं लिया, थी बेरुखी की इंतहा, सलाम भी नहीं लिया। नसीम उसकी बज़्म में वफा की बात जब चली, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। वाह वाह, कसम खुदा की उसने मेरा नाम भी नहीं लिया। और ख़ास तौर पर ये 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, इसको सुने कि मुझको मालूम है ये काम तो होने से रहा, जिंदगी में मुझे आराम तो होने से रहा। मुझको मालूम है ये काम तो होने से रहा, जिंदगी में मुझे आराम तो होने से रहा। ये बुराई भी मेरे नाम लिखी जाएगी, तू मेरे इश्क में बदनाम तो होने से रहा। वाह वाह, तू मेरे इश्क में बदनाम तो होने से रहा। और 4 मिसरे और पढ़ती हूँ कि लौट आऊंगा तेरा क्या ये बहाना कम था, तू बता क्या तेरा इस शहर से जाना कम था। लौट आऊंगा तेरा क्या ये बहाना कम था, तू बता क्या तेरा इस शहर से जाना कम था। तुझसे उम्मीद थी बस तूने ही दिल तोड़ दिया, मुझको दुख देने को बतला ये जमाना कम था। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। तरन्नुम भी हो चुका है, तहत भी हो चुका है। मेरी बहनों ने इतने अच्छे तरीके से अपनी कविताएं आप तक पहुंचाई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन फिर भी मैंने एक सीक्वेंस तैयार किया है, उसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। एक छोटी सी गज़ल और तहत में पढ़ती हूँ, क्योंकि तरन्नुम इतना ज़बरदस्त अफजल भाई ने आप तक पहुंचा दिया है कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। पहले अपना थोड़ा सा रंग जमाऊंगी, उसके बाद मैं तरन्नुम पर आऊँगी। सुनिएगा ये गज़ल का मतला और 2-3 शेर के मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं। दिव्या मित्तल साहिबा खास तौर पर सुनिएगा। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं, तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं, तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मुझे पहाड़ों पे मौसम का लुत्फ लेना है, मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं। मैं तेरे कमरे में सर्दी गुजारने की नहीं। और कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं, हम सब के घरों का मंजर और आपकी मोहब्बतें। सुने के मैं पहले हारी थी, इस बार हारने की नहीं, तू जा रहा है तो जा, मैं पुकारने की नहीं। और सुने के कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं, कहीं पे जूते तो कपड़े कहीं, किताबें कहीं, मैं रोज रोज ये कमरा संवारने की नहीं। मैं रोज रोज ये कमरा संवारने की नहीं। और तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तुम्हें कसम है अगर लेट आए दफ्तर से, तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं। तो याद रखना मैं खुद को संवारने की नहीं। आपने बहुत अच्छा सुना, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब